तो रोज़ की तरह इलेक्शन ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में दोस्तों भगवान रामचंद्र जी के अद्भुत और आभा से सुसज्जित जीवन और वृत्तांत के अध्ययन से गरुड़ जी और काकभूषण जी के बीच में जिस प्रकार का संवाद और काकभूषण जी ने गरुड़ जी को अपने ज्ञान जो उन्होंने साक्षात रूप में परमात्मा के सानिध्य के दर्शन किए थे, परमात्मा का स्वरूप प्राप्त किया था, तो अनेकों जन्मों तक भी वह जो है मोक्ष की प्राप्ति यानी उसी जीवन में रहना चाहते थे। क्योंकि काकभूषण जी का पूर्व जन्म का वर्णन अगर हम करते हैं दोस्तों, श्री रामचंद्र के पेट में कैसे जगत को उन्होंने देखा, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जाते थे। जैसे ही वह देखते थे उसी प्रकार का वह बन जाते थे, जैसा वह चाहते थे। तो जैसे दोस्तों सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी को साकार रूप में देखना, तो काकभूषण जी कहते हैं कि मेरा जो जीवन है अपनी इच्छा पर है, यानी मैं एक कौवे के रूप में अगर जो मेरा जीवन मरण है वह जो है मेरी इच्छा के अनुसार है। क्योंकि मैं जिस कौवे के रूप में विचरण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के मुंह में ब्रह्मांड, पेट में सारा जगत, सारी सृष्टि और अंग अंग और प्रत्येक उनके रहस्यों का बाल लीला से लेकर पूरे पारिवारिक और इस संसार की विराटता का वर्णन मुझे दृश्य जो मुझे दृश्यमान होता है और मुझे और किसी जन्म में नहीं हो सकता। तो पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की थी और श्री राम जी के विमुख होकर मुझे अनेक प्रकार के संतापों से अभिशप्त होना पड़ा। तो सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काहू। तो श्री राम जी के सहज स्वभाव को अगर हम सुनते हैं तो प्रत्येक भक्त में अभिमान की और मद और अभिमान हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूपी संसार में मात्र एक संसार का मूल माना जाता है। अनेक प्रकार के क्लेशों तथा से पूरी सांसारिक माया मोह का बंधन क्लेशों और संतापों में छुपा हुआ है। तो पक्षी के रूप में चांडाल ही काकभूषण जी, चांडाल पक्षी को ही काकभूषण जी ने जो भी पूर्व जन्म के जन्म मरण के भावों से कौवा बनने का जो श्राप उनको प्राप्त हुआ, तो पक्षी के रूप में काकभूषण जी का परम भक्त माना जाना और इस प्रकार के दिव्य ज्ञान की आसक्ति जो उनको हुई, इसीलिए रामचरितमानस में इसी प्रसिद्धि और अपने ज्ञान की पराकाष्ठा को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए 11 बार उन्होंने रामायण
का अध्ययन किया और 16 बार महाभारत का अध्ययन काकभूषण ने किया। तो लोकस मुनि जो थे, उन्होंने जो उनके ब्राह्मण के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, उन्होंने काकभूषण जी को गुरु दीक्षा दी थी और काकभूषण जी के गुरु लोकस मुनि थे। तो लोकस मुनि को वह अनेक प्रकार से, जब लोकस मुनि उनको ज्ञान देते थे तो ज्ञान देने पर वह अनेक प्रकार के तर्क और कुतर्क किया करते थे। उन्हीं तर्क कुतर्कों के व्यवहार से दुखी होकर के, परेशान होकर के लोकस मुनि ने उनको कौवे के रूप में अवतरित होने के लिए, कौवे के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए श्राप दे दिया। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप काकभूषण जी को इतना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह जी के अपार ज्ञान की अनुभूति उनके अंतःकरण में विराजमान है। तो कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था दोस्तों, तथा नाना जाति के देवता और दैत्यगण जीव वहाँ दूसरे प्रकार के उस ब्रह्मांड में, उस जगत में, पेट के अंदर उनको दिखाई दिए। ऐसे देवता हैं, मुनि हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं और अनेक प्रकार के चर और चर जीवों की छवि को देख करके काकभूषण ने जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विशाल ब्रह्मांड के आभा का सुंदर सा चित्रण देखा तो वह बहुत ही परेशान हो गए, दुखी हो गए कि मैं कैसे बाहर निकलूं, मैं लोग अपार ब्रह्मांड की माया में आ गया था। तो भगवान ने उनको पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बाहर से कुछ नहीं, लेकिन जब बाहर अंदर उनको दिखाई दिया तो सारा ब्रह्मांड, पूरा जगत जो है उनके शरीर में विराजमान था। तो दोस्तों, नाना जाति के देवता और दैत्यगण, जीव और अनेक प्रकार के सृष्टि में पृथ्वी है, नदी है, समुद्र है, तालाब है, पर्वत है, अनेक प्रकार की रचनाओं को वो देखते हैं। और ब्रह्मांड में ने अपना रूप देखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अपने पूरे स्वरूप को उनको दिखाया, अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी सी अवधपुरी और सरयू नदी जिस प्रकार से अयोध्या के चारों तरफ विचरती है, उसी प्रकार का दृश्य देखा। और दशरथ जी और कौशल्या जी और भरत जी और चारों भाइयों को भिन्न भिन्न रूपों में देख करके ब्रह्मांड के राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएँ देख करके काकभूषण जी को अपार छवि को देख करके वह पुलकायमान हो गए। तो भिन्न भिन्न में दीख सबू अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरहूँ प्रभु राम न देखूँ आन। तो कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, हरि के वाहन हैं आप, उन्हीं भगवान के वाहन हैं, तो आप सुनिए। और पक्षियों के राजा हैं, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र स्वरूप दिखा। मैं अनगिनत ब्राह्मणों में फिरा और ब्रह्मांडों में मैं फिरा, विचरण किया, अनेक जगह तीनों लोगों के मैंने दर्शन किए, पर प्रभु श्री राम जी ने मैंने उसी तरह दूसरी तरह का नहीं देखा। उनकी जो स्वरूप उनका वास्तव में है, वही स्वरूप मैंने उन ब्रह्मांडों और जगत के अंतर देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भवन देखत फिरऊँ प्रीति मोह समीर। यानी सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपाल श्री रघुवीर, इस प्रकार मोह रूपी पवन को प्रेरणा में पवन भुवन में देखता फिरता मैं चारों ओर विचरण करता रहा और उसके अंदर में पूर्ण रूप से अभिषिक्त हो गया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का विचित्र जो दृश्य है, जो अवलोकन है,
जो उनके वास्तविक भक्ति में डूब करके उनकी भक्ति में तल्लीन हो जाता है, वही वास्तविक उनके ज्ञान, उनके अपार भंडार, उनके शौर्य और उनके ब्रह्मांड और जगत की माया का सही रसास्वादन कर सकता है। तो भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनो कल्प सतेका, फिरत फिरत निज आश्रम आए हूँ, तहाँ पुनि रही कछु काल। इसीलिए काकभूषणी जो है अनेकों जन्मों तक अगर वह चाहते तो वह अपने जन्म मरण के बंधन से काक कौवे के जन्म से विमुक्त हो सकते थे, सात दिन के पश्चात भी। लेकिन जो अपार माया वो कौवे के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के अंतःकरण में देखते हैं, वह उनको कहीं नहीं प्राप्त हो सकती है। तो अनेकों ब्रह्मांडों में भटकने से मुझे मानो 100 कल्प बीत गए, मुझे पता ही नहीं चला कि 100 कल्प बीत गए हैं। फिरता इधर फुरता उधर फुरता मैं अपने आश्रम में आया, कुछ काल रहकर मैंने वहाँ अपना समय बिताया और फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार हो गया करके मुझे पता चला, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर हर्षपूर्वक मैं दौड़ा और मैंने उनके जन्म महोत्सव का आनंद उठाया, जिस प्रकार मैं पहले यानी उस जन्म महोत्सव का वर्णन वह पहले भी कर चुके हैं। तो जन्म जन्मांतरों तक वह कौवे के रूप में अवतरण होकर उन्होंने जो अपार ज्ञान और भक्ति के भावों का संचार उनके अंतःकरण में हुआ। श्री राम जी के पेट में मैंने बहुत जगत देखे, राम उधर देखो जगनाना, और जो देखते ही बनते थे वर्णन नहीं किए जा सकते, देखत बने ने जाय बखाना। और वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपाल भगवान श्री राम जी को भी देखा उसी ब्रह्मांड के अंदर। तहाँ पुण्य देखो राम सुजाना, माया पति कृपाल भगवान। माया के कृपालु भगवान जो इस संसार को एक डोरी से नचाने वाले हैं, उनकी अद्भुत लीला मैंने वहाँ पर देखी। करऊँ विचार बहुर बहुरी, मैं बार बार अपने अंतःकरण में विचार करता था, सोचता था, विचारता था। मोह कलित व्यापित मतिफोरी, मेरी बुद्धि जो है मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। वास्तविक ज्ञान का, वास्तविक जो भगवान की भक्ति का ज्ञान है वह मुझे नहीं था, जिसके कारण यह सब मैंने दो ही घड़ी में मैंने देखा, उभय घड़ी मैं सब देखा और मन में विशेष मोह होने पर मैं थक गया। भयं भ्रमित मन मोह विशेषा, तो मन में अनेक प्रकार के विशेष मोह होने के कारण पूरी सांसारिक, पूरी ब्रह्मांड की लीला, जगत की लीला और तीनों लोगों की लीलाओं को देख करके मेरे मन में विशेष मोह होने लगा और मैं थकावट महसूस करने लगा। ऐसे सुंदर शरीर के विशालतम माया के अपार भंडार और इस सृष्टि के पूरे स्वरूप का वर्णन देख करके देख कृपाल विकल मोही व्यंसे तब रघुवीर, जब मैं इस माया के बंधन में अंदर ही अंदर फंसा हुआ था, भगवान ने मुझे अपने अंतःकरण में ले लिया, तो वहाँ से मैं मुक्ति पाना चाहता था, क्योंकि मैं भयभीत हो गया था। और जिसके परिणाम स्वरूप जब यह भयभीत हो गया है करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को पता चला, तो वह मुस्कुराए। उसी मुस्कुराहट में मैं मुंह से बाहर निकल गया। तब भगवान ने अपने वास्तविक स्वरूप का जो मुझे वर्णन कराया, वह मैं जन्म जन्मांतर भी परमात्मा के वास्तविक स्वरूप कभी नहीं भूल सकता हूँ। अर्थात हजारों जन्मों, करोड़ों जन्मों पर जन्म लेने पर भी जो परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, उसके दर्शन करना बहुत ही कठिन है। तो मैं उन अनेक प्रकार के जो परमात्मा के भवसागर
और पूरी सृष्टि का जो ध्यान और अवतार, पूरा ब्रह्मांड जिनके अंतःकरण में विराजमान था, पूरा संसार विराजमान था, उसकी छवि को देख कर के मेरा ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार जाता रहा। तो गरुड़ जी को भी इस प्रकार से वह परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन कराते हैं। श्री राम जी ने मेरे साथ भी वही लड़कपन, यानी जब ये तीन लोक, पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत के और स्वयं अपने स्वरूप को साकार रूप में दिखा करके फिर वही अपने लड़कपन में, अपने बालकपन में, अपने बांसुरी वर्णन में आकर के विचित्र लीलाएं मेरे साथ वैसी करने लगे। तो कोटि भांति समझाहूँ मनु, तो मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, अपने ज्ञान को समझाता रहा और इसी से मैं शांति का आभास करता रहा हूँ। उसी शांति के परिणाम स्वरूप मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की जो वास्तविक स्वरूप है, जो उन्होंने 14 साल के वनवास के दौरान जिस प्रकार की प्रक्रियाएँ, रचनाएँ, लीलाएँ और मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, वह पूरा ब्रह्मांड उनके अंतर्मन में समाया हुआ है। वह जो चाहते थे वन में वही दृश्य उनको दिखाई देता था और किसी प्रकार के भी प्राकृतिक, दैहिक, भौतिक तापों का उनके जीवन में कोई भी असर नहीं पड़ता था। तो सर्वव्यापी थे दोस्तों और सर्वगुण संपन्न। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप को देख करके काकभूषण जी ने उत्तरकांड में तुलसीदास द्वारा विचित जो भावों का अपार और ज्ञान और विराट सृष्टि के भावों का संचार मानव जीवन के लिए किया है। तो परमात्मा की आसक्ति में क्या क्या चीज़ विराजमान है, वह जब हम उनकी परम भक्ति में, जिस प्रकार काकभूषण जी ने अपनी भक्ति के स्वरूप से छोटे से कौवे के रूप में अवतीत होकर के पूरी सांसारिक माया और जो संसार सृष्टि की जो रचना है उसका मन, वचन और कर्म से पूर्ण निष्ठा के साथ जिस प्रकार से उन्होंने परमात्मा की आसक्ति को प्राप्त किया, तो यही दोस्तों भक्ति के भावों का सबसे बड़ा स्वरूप है। यही हमको उत्तरकांड में प्राप्त होता है, ज्ञान होता है, हमारी आस्थाओं के भावों का संचार होता है। तो भाव और भक्ति में कितनी शक्ति है, जब हम भक्ति के अंतिम छोर तक पहुँच पाते हैं तब हमको परमात्मा की वास्तविक आसक्ति का पता चलता है। और वही भाव जो है उत्तरकांड में तुलसीदास ने काकभूषण जी के द्वारा गरुड़ जी को किस प्रकार से पूरा संवाद के रूप में उनको समझाया, उसका वर्णन किया। इसी प्रकार दोस्तों रामचरितमानस के उत्तरकांड के काकभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद के आशय के आज के प्रसंग से पहले हम आज के पंचांग की समीक्षा करते हैं। आज दोस्तों 14 सितंबर 2024 भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, परिवर्तनीय एकादशी, जो कि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का और व्रत पूजा उपासना करने का दिन है। एकादशी को दोस्तों अनेक प्रकार के पुण्य उपवास करने से और पुण्यों को प्राप्त करने से हमारे जीवन में आस्तिक भावों का संचार होता है और हमको भगवान विष्णु के अवतारों का ज्ञान होता है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और हमारे जीवन में शांति का आभास होता है। तो आज दोस्तों परिवर्तनीय एकादशी 8:41 सायं तक
उसके बाद दोस्तों द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य आज सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शोभन योग का संयोग है दोस्तों 6:17। और उसके बाद अतिगंड योग है करण बणिज 9:21 तक, बाद में बिष्टि 8:21 और बाद में बब। शुभ फलदायक दिन आज का माना जाता है। आज का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा आज कर्क राशि में रात दिन संचार करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:57 से 12:46 तक। आज का अमृतकाल दोस्तों 2:24 से 3:56 तक। और ब्रह्म मुहूर्त आज 4:41 से 5:29 तक। राहु काल आज का दोस्तों 9:11 से 10:44 तक सुबह, यानी इस दौरान किसी भी कार्य के शुभ वाले कार्य करना वर्जित माना गया है। किसी कार्य का प्रारंभ करना इस समय जो है नहीं करना चाहिए। 9:11 से 10:44 तक। आज सूर्योदय दोस्तों 6:06 पर है और सूर्यास्त जो है 6:27 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग का संयोग है। और परिवर्तनीय एकादशी का के व्रत और उपवास विष्णु भगवान की पूजा का दिन आज माना गया है। आज शनिवार का दिन है। शनि दोस्तों, शनि की प्रकृति दारुण है और शनि न्याय के देवता माने जाते हैं। और कलयुग के अवतारी शनि और हनुमान जी को माना गया है। तो आज दोस्तों काल भैरव की पूजा का दिन भी है। समस्त परेशानियों को, कष्टों को, व्याधियों को और दुखों से छुटकारा शनिवार के व्रत से हमको मिलती है। जहाँ एक और आज दोस्तों एकादशी का पर्व है, उसी अनुसार शनिवार का व्रत भी हम आज रख सकते हैं। तो शनिवार का व्रत दोस्तों उन जातकों को करना चाहिए जिनके ग्रहों में शनि नीच ग्रह में बैठे रहते हैं, शनि कुप्रभाव डालते हैं और शनि का दोष होता है। तो शनि दोषों को दूर करने के लिए भगवान शनि को तेल समर्पित करना चाहिए और भगवान शनि का शाम के टाइम पर समय पर पूजा अर्चना करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके शनि भगवान का वार पीपल के पेड़ में माना गया है। शनि दोस्तों अनेक प्रकार के दोषों को समाप्त करते हैं। इस दिन हनुमान और शनि जी का आपस में बड़ा गठबंधन है, क्योंकि जब शनिदेव के शरीर में घाव हो गया था, सूर्य को जब शनि बहुत सूर्य का कहना नहीं मान रहे थे, तब सूर्य ने क्रोधित होकर के शिव जी से आराधना की थी कि शनि को ठीक करिए। तो भगवान शिव जी ने जो है अपने गणों को भेजा, लेकिन शनि बलवान थे, उन गणों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो भगवान शिव को खुद आना पड़ा था। भगवान शिव ने त्रिशूल से जो है शनि पर घाव कर दिया। ऐसा हमारे शास्त्रों का प्रसंग है। तो उस घाव से शनि का घाव हो गया। तो भगवान हनुमान जी वहाँ पर प्रकट थे दोस्तों। उस समय कलयुग के अवतारी माने जाते हैं हनुमान जी और शनि देव। तो हनुमान जी ने उनको तेल से उनकी उपचार किया और इसीलिए सरसों यानी तेल लगा करके, यानी तेल को चढ़ाना, उससे उनका घाव पूर्ण हुआ। उसी घाव को पूर्ण होने के परिणाम स्वरूप शनि भगवान को तेल अर्पित किया जाता है। ये हमारे शास्त्रों का विधान है जो हमारे शास्त्रों में मिलता है। और शनिवार को दोस्तों जो दीन हैं, गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, वृद्ध हैं और समस्याओं से घिरे हुए हैं, उनको भोजन कराना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। और शनिवार को बाल काटना और नाखून काटना वर्जित माना गया है।
तो शनि देव जब दोस्तों समुद्र मंथन हुआ था, उसमें शनि ने न्याय की भावना को से अग्रसित होना, यानी प्रकट न्याय के रूप में वह प्रकट हुए। तो शनिवार को प्रसन्न करने के लिए उनका उपवास करना, शनिदेव जिस जातक के जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, परेशानियां आती हैं, कार्यों में रुकावट पड़ती है, तो ऐसे लोगों को शनिवार का व्रत करना चाहिए और शनि उपासना करनी चाहिए, शनि आराधना करनी चाहिए, शनि पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी का पाठ करना शनि देव की का ही पाठ करना है। हनुमान और शनि जो हैं वह कलयुग के देवता माने जाते हैं। कलयुग में दोस्तों अगर शनि और हनुमान की पूजा करते हैं, शनि की 7.5 प्रत्येक मानव के जीवन में 3 बार आती है, और अगर वह 7.5 में अगर हम शनि की सही ढंग से पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करते हैं तो हमें शुभता के भावों का भी संचार हमारे जीवन में होता है, हम रोगों से कष्टों से मुक्ति पाते हैं। इस दिन दोस्तों नमक नहीं खरीदना चाहिए और मशीनरी और लोहे की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, काले कपड़े खरीदने से परहेज करना चाहिए। इस दिन खिचड़ी का सेवन करना चाहिए। सकारात्मक भावों का उदय होता है और शनिदेव को शनिवार के दिन किसी भी व्यक्ति को भोजन में खिचड़ी खिलानी चाहिए। अच्छे कर्मों और फलों के प्रदाता और बुरे कर्मों के दंड के रूप में शनिदेव माने गए हैं। तो इस प्रकार कलयुग के अवतारी देवता के मानक हैं। तो शनि को प्रसन्न कर्म योग और के आधार माने गए हैं और अनेक प्रकार के दान पुण्य यज्ञ, सरसों तिल का दीपक जलाना, काल भैरव की उपासना पूजा करना, नशीले चीज़ों से परहेज करना, हनुमान जी की पूजा और शनि पीपल के पेड़ में शनि का वास माना गया है। मैंने बताया शनि को तेल इसीलिए चढ़ाते हैं दोस्तों, मैंने बताया आपको। इस दिन दोस्तों ओम शं शनिसाय नमः का जाप करना चाहिए और काला कपड़ा लोहे के सामान को नहीं खरीदना चाहिए। और इस दिन जन्मे जो जातक होते हैं वह जो है दृढ़ निश्चयी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यवसाय में आगे रहते हैं, सीधे साधे प्रकृति के होते हैं, सरल स्वभाव होता है। शनिवार के काले और गहरे नीले कपड़े पहनने का से माना गया है। इस प्रकार शनिदेव दोस्तों हमारे जीवन में सकारात्मक भावों का संचार करते हैं और हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शुभता का संचार होता है। और हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं, अगर हम अच्छे कर्मों को करेंगे हमारे कर्मों में सार्थकता होगी, मानव कल्याण के लिए होंगे। तो शनि न्याय के देवता माने गए हैं और जिससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शुभता के भावों का संचार होगा और मानवता के प्रति प्रेम, सद्भाव, स्नेह, और जो वृद्ध हैं, असहाय हैं, दीनहीन हैं, गरीब हैं, तो उनकी रक्षा करना, यह शनिदेव जब उनकी रक्षा और उनके कल्याण की भावनाएं मानव जीवन में आती हैं तो शनिदेव इससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि न्याय के देवता हैं। समानता के सूचक के रूप में शनिदेव की आराधना की जाती है। तो दोस्तों कल के प्रसंग में मैंने कागभूषण जी के चित्रण और गरुड़ जी को किस प्रकार से उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के ब्रह्मलोक और पूरे जगत के और पूरे 3 लोकों के का विस्तार से जो वर्णन उन्होंने किया, तो इसी स्वरूप में दोस्तों हमारे अंतःकरण में परमात्मा पर अगर हमारी सच्ची श्रद्धा होती है, भाव होती है, तो लोग अक्सर दोस्तों यह पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है। तो हम अपने आत्मा के बारे में भी जानना चाहते हैं। प्रत्येक मानव अपने आत्मा के बारे में जानना चाहता है।
तो काकभूषण जी को भी लोगों ने ये कहा था कि तुम जन्म जन्मांतर कौवे के रूप में क्यों अवतीर्ण हुए, अपना जन्म को क्यों नहीं सुधार, क्योंकि जब तुमने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया, परमात्मा का आप पर आशीर्वाद है। तो दोस्तों विज्ञान ने आज बहुत तरक्की कर ली है, और जहाँ हमारे पास बाहरी अंतरिक्ष का पता लगाने के शक्तिशाली उपकरण है, तो प्रत्येक परमाणु में सबसे छोटी कणों को देखने के लिए अनेक प्रकार के संसाधन हैं, माइक्रोस्कोप जैसे हैं, दूरबीन जैसे हैं, और विज्ञान इस बात का खुलासा नहीं कर सकता है कि ईश्वर एक भौतिक ब्रह्मांड में कहाँ है। तो सच तो यह है कि दोस्तों सृष्टिकर्ता अभी तक बाहरी भौतिक ब्रह्मांड में नहीं मिला, क्योंकि यही बात हमारे संत और महापुरुष जैसे काकभूषण जी ने बताया है। तो महापुरुष सदियों से कह रहे हैं कि वास्तव में परमात्मा हमारे भीतर है। तो उन्होंने ध्यान अभ्यास के जरिए परमात्मा को अपने भीतर पाया है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखिए। तो इस प्रकार काकभूषण जी को भी जिस प्रकार का संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान हुआ, तो ध्यान अभ्यास वास्तव में है क्या दोस्तों? कुछ लोग इसे केवल शरीर को, दिमाग को आराम देने का एक तरीका मानते हैं, लेकिन जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, ज्ञानी होते हैं, संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके लिए ध्यान अभ्यास परमात्मा को अपने भीतर खोजने का तरीका है। और इसी के माध्यम से हम इस सवाल का भी जवाब पाते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, तो और क्या इस भौतिक जीवन के बाद भी जीवन है। सभी संतों ने मानव शरीर को हरि मंदिर कहा है, और जिसमें सृष्टिकर्ता रहते हैं। चूँकि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसीलिए प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा मौजूद है, और ध्यान अभ्यास करने से हम अपने अंदर के परमात्मा को खोज सकते हैं। जिस प्रकार काकभूषण जी ने परमात्मा की खोज करके पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि का साक्षात रूप में स्वरूप उनको दिखाई दिया। तो ध्यान अभ्यास सरल है, हम केवल बैठने के लिए एक शांत और आरामदायक जगह ढूंढें जहाँ हमारा मन, शरीर और स्थिर हो सके। तो काकभूषण जी कितना चारों पर्वतों से घिरे हुए जिस स्थान पर गए, वहाँ पर किस प्रकार का सुंदर सा तालाब था जो अनेक प्रकार के रत्न मणियों से शोभित था, उसमें अमृत के समान जल का पान किया, और वहीं पर अपना सत्संग के सानिध्य में अनेक जड़ चेतन और पशु पक्षी आकर के, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हमने अपनी आँख बंद की है दोस्तों, और भीतर देखें तो हमें सब कुछ दिखाई देता है। ऐसा करने से हम आराम और शांति महसूस करेंगे, और हमारी आत्मा को एक आध्यात्मिक अनुराग पैदा होगा जो हमें ईश्वर की खोज में ले जाएगा। और ध्यान अभ्यास की वास्तव में देखा जाए आध्यात्मिक साधना करने से हमें यह पता लगेगा ईश्वर कहाँ है। इस प्रकार हम ध्यान अभ्यास में बैठकर सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को स्वयं अपने आप सुलझा सकते हैं, जिस प्रकार काकभूषण जी ने अपने आप को संतप्त किया। तो दोस्तों, देख चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई, धरे न परे मुख आव न बाता, त्राय त्राय आरत जनता का। तब वह कहते हैं कि यह बाल चरित्र देखकर, परमात्मा के पहले के बाल चरित्र को देख करके, उसके बाद मैंने जब उनके ब्रह्मांड जगत और तीनों लोगों का अनुपण किया, उसके बाद भी उन्होंने जो लड़कपन मेरे ऊपर जो बाल वात्सल्य वर्णन का दृश्य किया, तो इस चरित्र को देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं समुझत देह दशा बिसराई, शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गया। यानी सांसारिक माया मोह के बंधन में जकड़े हुए शारीरिक जो हमारे जीवन में बंधन होते हैं, उस प्रकार के बंधनों से हमेशा के लिए मुझे मुक्ति हो गई,
और मैं अपनी शुद्ध बुद्धि भूल गया। और धरनी पे परे हूँ मुख आव न बाता, और वे आर्तजनों के रक्षा कीजिए। त्राहि त्राहि आरत जन त्रासा, पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, मुझसे बात नहीं निकलती। तो जब मैंने उस ब्रह्मांड का निरूपण किया तो भगवान के इस प्रकार की पराकाष्ठा को देख करके, उनके महान और अद्भुत शरीर को देख करके मुझे अपार ज्ञान की, यानी मेरा चिंतन और मेरा चेतन अचेतन जो है वह समाप्त हो गया। तो प्रेमा कुल प्रभु मोहि विलोकी, निज माया प्रभुदास बरोखी। तो परमात्मा के दर्शन अगर प्राप्त कर देते हैं दोस्तों, जब हम अनेक प्रकार के माया मोह के बंधनों में फंसे रहते हैं, जो परमात्मा कभी अगर हमारी परीक्षा लेता है, हम उससे डर, उनके अद्भुत स्वरूप को देख करके भयभीत हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड के इतने बड़े स्वरूप को देख करके काकभूषण जी भी भयभीत हुए। तो परमात्मा के वास्तविक दिव्य दर्शन को प्राप्त करके उसको, उस स्वरूप को अपने, यानी उस स्वरूप को देख करके अपने को किस प्रकार से हम सशक्त रखें, यह प्रत्येक मानव के बस की बात नहीं। जो परमात्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, भक्ति में समर्पित हो जाता है, पूर्ण आस्था के भाव, जो दिव्य शक्ति जिसको प्राप्त होती है, वह उसी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। तो यही भाव काकभूषण जी वर्णन करते हैं। यानी कर सरोज प्रभु मम सिर धरे। तब प्रभु ने अपने कर कमलों से, यानी कमल रूपी हाथों से मेरे सिर पर रखा, और दीन दयाल सुखद दुख है। तब मैं जब इस संसार के माया मोह के अनेक प्रकार के ब्रह्मांड की छवि और सृष्टि की छवि को देखकर जो भयभीत हुआ था, वह भय मेरा हमेशा के लिए समाप्त हुआ। यानी परमात्मा ने जो अपनी आसक्ति और अपनी वास्तविक छवि को दिखाया, उस विराट स्वरूप को देख करके मैं भयभीत हो गया, और उसी के परिणाम से उस भय को ही मुक्ति करने के लिए, उस भय को समाप्त करने परमात्मा ने कि मुझे मेरा शिरोधार्य किया, और संपूर्ण दुख को, दीनदयाल ने मेरे संपूर्ण दुख को हर लिया। तो कीन राम मोहि विगत विमोहा, यानी सेवकों को सुख देने वाली कृपा के समूह, जो कृपामय श्री राम ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। इस संसार में जिस प्रकार के मानव जीवन में जिस प्रकार के अनेक प्रकार के माया मोह लोभ क्रोध क्षोभ हमारे अंतःकरण में होता है, उसी प्रकार काकभूषण जी को भगवान ने जैसे उनके सिर पर हाथ रखा तो वह उनसे विमुक्त हो गए। सेवक सुगत कृपा संदोहा, सेवकों को सुखदेवा कृपा के समूह जो हैं, और श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। और प्रभुता प्रथम विचार विचारी, मन में हुई हर्ष निभाई। तब मेरे अंतःकरण में विलीन हुआ, और उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर सोच कर समझ कर याद करते हुए जो ब्रह्मांड की छवि, जगत की छवि और तीनों लोगों की छवि मुझे दिखाई, तो मन में भारी उस दृश्य और जब बाहरी दृश्य को मैं देखता हूँ तो दोनों में कितना अंतर होता है। उसी भाव में, यानी मैं पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति, मुझे पूरे सृष्टि का साकार स्वरूप का अनावरण मैंने कर लिया है। इसीलिए मैं पूर्ण रूप से हर्ष, मुझे आनंद की अनुभूति हुई, सुख की अनुभूति हुई। तो भगत बसलता प्रभु कह देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेष। तो प्रभु की भक्त बसलता देखकर, परमात्मा द्वारा भक्त के प्रति किस प्रकार की प्रेम की आस्था के भाव होते हैं, उनके हृदय में कितना स्नेह के भावों का संचार होता है, उससे मेरे अंतःकरण में अपार प्रेम और अद्भुत सुख का अनुभव हुआ। और जिसके परिणाम स्वरूप उपजी मम उर प्रीति विशेषी, और मेरे हृदय में
अपार प्रेम के भावों का भाव उत्पन्न हुए, उनका उद्भव हुआ। और मैंने मेरे नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर सजल नयन पुलकित कर जोड़ी, परमात्मा से हाथ जोड़कर की नहूँ बहु मेरी विनय बहु, और जोड़कर बहुत प्रकार से उनसे विनय किया, आराधना की। और परमात्मा की परम शक्ति को मैंने, जो हजारों प्रकार के ऋषि मुनि जो हजारों सालों तक तपस्या करते करते थक गए हैं, लेकिन परमात्मा ने इस दिव्य शक्ति को किसी को नहीं दिखाया। सुनि सप्रेम मन बानी, देख दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमानिवास। तब सुनि सप्रेम मम बानी, यानी मेरी प्रेम युक्त वाणी को सुनकर, इस प्रकार के प्रेम के भावों के शब्दों को सुनकर के, वाणी को सुनकर के, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आपको शीतल हो। तो इस प्रकार की वाणी जो थी, जो हृदय को शीतल करने वाली होती है, मन को शांति करने वाली, शांति का आभास जिससे होता है, तो सुनि सब प्रेम मन वाणी, मेरी वाणी को प्रेम और आदर के साथ सुन करके, अपने दास को दीन देखकर, दीन निज दास रमानिवास श्री रामचंद्र जी, वचन सुखद गंभीर मधु बोले रमानिवास। श्री राम जी सुखदायक और गंभीर कोमल वचन, उन्हें कोमल वचन क्या कहे, इस सृष्टि के, ब्रह्मांड के, जगत के जगत का संपूर्ण वर्णन करने पर, और इस अपनी लीलाओं का पूर्ण रूप से अध्ययन कराने पर, पूरा दृश्य दिखाने पर जब काकभूषण जी तृप्त हुए, कृत्य हो गए, तब वह उनके अंतर्गण में सुख के भावों का संचार हुआ, गंभीरता का समावेश हुआ, और कोमल भावों का संचार उनके अंतर्गण में हुआ। तब वह कहते हैं काकभूषण जी मांग बरो अति प्रसन्न हुई जाए। तब परमात्मा जो है उन पर पूर्ण रूप से आसक्त हो गए। जब उन्होंने भगवान की भक्ति में इतना ब्रह्मांड और जगत पूरा तीनों लोगों के स्वरूप को देखा करके भी काकभूषण जी के दिव्य जो सहन शक्ति उनके अंदर है, उनके भावों को सुन करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनके सर पर हाथ रखा और काकभूषण जी मांग बरो। तब उन्होंने कहा, हे काकभूषण को मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। यानी किस प्रकार का वर आपको चाहिए। इस संसार में अनेक प्रकार के हर एक मानव की अलग अलग अपेक्षाएं होती है, इच्छाएं होती है, महत्वाकांक्षा होती हैं, भक्ति भाव होते हैं, तो अपना वर मांगो। तब उन्होंने कहा, अनिमा दिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सफल सुख खान। तब उन्होंने कहा, अनिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, हनुमान जी को जो अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता अजबदी मोह जानकी माता। तो उन्होंने कहा कि अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता अजबदी मोह जानकी माता, राम रसायन दोने पासा सदा रहू रघुपत की दासा। तो अणिमा आदि अणिमा 8 प्रकार की सिद्धियाँ हैं दोस्तों। तो उन सिद्धियों में अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, दूसरी रिद्धियाँ जो होती हैं, रिद्धि सिद्धि जिसको कहते हैं, जो गणेश जी की अनुकंपा से रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो उन रिद्धि सिद्धियों और उन सिद्धियों को प्राप्ति में संपूर्ण सुखों की खान जो मोक्ष है, उसकी प्राप्ति का उन्होंने वरदान मांगा। तभी से काकभूषण जी को जो लोकस मुनि द्वारा उनको श्राप मिला था, उस श्राप से मुक्त होकर के उनको तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जब वह परमात्मा की भक्ति में पूर्ण रूप से वह अपनी परीक्षा में सफल हुए, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, और उसी परीक्षा भक्ति में उनके भावों को, भक्ति में जिस प्रकार के भावों का उन्हें संचार किया, तो 8 सिद्धि 9 निधि और रिद्धि सिद्धियों का उनको स्वरूप प्रदान हुआ, और वह उनको संपूर्ण सुखी की कहान
जो एकमात्र मोक्ष कहलाता है, जो इस संसार में बार बार मानव या किसी भी प्राणी के रूप में इस संसार में अवतरण होना जाना भवबंधन का लगा रहता है, उस बंधन से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त है। तो परमात्मा की भक्ति में अपार शक्ति का संचार है। तो काकभूषण जी ने अपने जीवन वृत्तांत का पूरा स्वरूप जो है गरुड़ जी को जिस प्रकार से समीक्षात्मक ढंग से जो भावों का परमात्मा की भक्ति और परमात्मा में कितना स्नेह है, और इस प्रकार के प्रेम युक्त वाणी सुनकर अपने दास को दीन देखकर रमा निवास जो सच्चिदानंद भगवान रामचंद्र जी, उन्होंने सुख देने वाली गंभीर और कोमल वचन से कहा, हे काकभूषण जी, तुम मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांगो, यानी मैं तुम्हारी भक्ति से पूर्ण रूप से आसक्त हो गया हूँ। तब उन्होंने 8 सिद्धियाँ और अष्ट सिद्धियाँ जो हनुमान जी को प्राप्त थी, 8 सिद्धियाँ और रिद्धियों द्वारा संपूर्ण सुख की खान जो मोक्ष कहलाते हैं, उसकी प्राप्ति उनको हुई। तो दोस्तों, आज की प्रेरणादायक रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में काकभूषण जी का चित्रण जो है पूरे उत्तरकांड में पूरे रामचरितमानस का सार है। तो सार रूप में हम परमात्मा की भक्ति रामचरितमानस में 7 अध्यायों को पढ़ने के बाद हमको जो ज्ञान का वास्तविक ज्ञान का संचार हमारे अंतःकरण में होता है, वही काकभूषण जी को प्राप्त हुआ। और यह बड़ी गंभीर और गूढ़ता का अध्ययन है दोस्तों। तो काकभूषण जी ने कौवे के रूप में जन्म लेकर के, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने जिस प्रकार गौतम नारी अहिल्या एक पत्थर शिला के रूप में थी, और परमात्मा यानी त्रेता में जब भगवान राम जी का अवतरण हुआ, तब वह पत्थर जो है अहिल्या के रूप में अवतरित होकर के हमेशा के लिए परमात्मा ने उसको मोक्ष प्राप्त किया। इसी प्रकार कौवे के रूप में अवतरित होकर के काकभूषण जी के जीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के उनको हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति। तो दोस्तों, मानव जीवन में अगर हमारी भक्ति सार्थक होती है, हम भक्ति के मार्ग पर अटल रहते हैं, अपना विश्वास बनाए रखते हैं, मानव हित करते हैं, और इस सांसारिक माया मोह के बंधनों से दूर रह कर के मानवता के भावों का संचार करते हैं, निश्चित ही हमारा जीवन धन्य होता है, और परमात्मा बा हमको किसी न किसी रूप में कोई न कोई प्रसाद मिलता है, और परमात्मा का आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी को बना रहे, सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न।